हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में हम एसबीआई क्लर्क की जो एग्ज़ाम है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहली बात तो ये है कि ये जो एसबीआई क्लर्क की एग्ज़ाम है ये 2 पार्ट में ली जाती है। पहला पार्ट है प्रीलिम्स और दूसरा पार्ट है मेंस। अगर आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्रॉस कर जाते हैं, इसका मतलब अगर आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं या शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आप मेंस एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं और उसके बाद ही आपकी पोस्टिंग होती है। तो चलिए हम दोनों भी एग्ज़ाम्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है उसका एग्ज़ाम पैटर्न देखिए। उसमें 3 पार्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग। जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं और उसके लिए 30 मार्क्स होते हैं। जो टाइम ड्यूरेशन है वो 20 मिनट्स है। उसके बाद आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी। इट इंक्लूड्स 35 क्वेश्चंस फॉर 35 मार्क्स एंड इट हैज़ 20 मिनट्स ड्यूरेशन। द थर्ड पार्ट इज़ रीजनिंग। इट हैज़ 35 क्वेश्चंस फॉर 35 मार्क्स एंड सेम टाइम ड्यूरेशन इज़ 20 मिनट्स। तो इसमें टोटल क्वेश्चंस होते हैं 100 एंड मार्क्स भी होते हैं 100। एंड एग्ज़ाम का जो टाइम है वो होता है 1 आवर, दैट इज़ 60 मिनट्स। तो हम अभी डिटेल सिलेबस देखते हैं हर एक सेक्शन के बारे में। हर एक सेक्शन का जो डिटेल सिलेबस है वो देखते हैं। पहला पार्ट है रीजनिंग, तो उसमें आता है लॉजिकल रीजनिंग, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, रैंकिंग, डायरेक्शन और अल्फ़ाबेट टेस्ट, डेटा सफिशिएंसी, कोडेड इनइक्वालिटीज़, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, टेबुलेशन, सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशंस, इनपुट आउटपुट एंड कोडिंग डिकोडिंग। देन सेकेंड पार्ट है न्यूमेरिकल एबिलिटी और इसमें आता है सिंप्लीफिकेशंस, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सर्ट्स एंड इंडाइसेस, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, mensuration in case of cylinder, cone, sphere, data interpretation, ratio and proportion, percentage, number systems, sequence and series, permutation, combination and probability. थर्ड पार्ट है इंग्लिश लैंग्वेज। उसमें आता है रीडिंग कम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, मिसलेनियस, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल मीनिंग और एरर स्पॉटिंग क्वेश्चंस एंड पैराग्राफ कंप्लीशन। ओके, तो इसका जो कट ऑफ है हर एक स्टेट वाइज इसका कट ऑफ अलग अलग था पिछले साल। तो हर एक स्टेट का कट ऑफ हम देखते हैं। आंध्र प्रदेश का था 68, फॉर बिहार 68.75, फॉर छत्तीसगढ़ 68.75, फॉर दिल्ली 76.25, फॉर गुजरात 56.75, फॉर हिमाचल प्रदेश 66, फॉर झारखंड 68.25, फॉर कर्नाटका 58.75, फॉर केरला 69.75, फॉर मध्य प्रदेश 68.75, फॉर महाराष्ट्र 59.75, फॉर ओडिशा 68.25, फॉर छत्तीसगढ़ 76, फॉर पंजाब 77.50, फॉर हरियाणा 72.75, फॉर राजस्थान 68.75, फॉर तेलंगाना 66, फॉर तमिलनाडु 62, फॉर उत्तर प्रदेश 71, फॉर उत्तराखंड 69.75, फॉर वेस्ट बंगाल 67.5। ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का स्टेट वाइज कट ऑफ है फॉर ओपन कैटेगरी। ओके, तो इसके बाद हम मेंस एग्जामिनेशन के बारे में देखते हैं। मेंस एग्जामिनेशन जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट है जनरल इंग्लिश। इसमें 40 क्वेश्चंस आते हैं फॉर 40 मार्क्स एंड टाइम ड्यूरेशन होता है 35 मिनट्स। द सेकेंड पार्ट है क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं फॉर 50 मार्क्स एंड टाइम ड्यूरेशन इज़ 45 मिनट्स। द थर्ड पार्ट इज़ रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड. It contains 50 questions for 60 marks and time duration is 45 minutes. And the fourth part is general or financial awareness. It includes 50 questions for 50 marks and time duration is 35 minutes. तो ये जो मेंस एग्ज़ाम होती है इसमें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आते हैं 190 एंड टोटल मार्क्स आते हैं 200। ओके, एंड
एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 2 hours 40 minutes। ठीक है, तो इसका अभी हम सिलेबस देखते हैं। तो पहला जो सेक्शन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो इसमें आता है सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, डेटा सफिशिएंसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, वर्क, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, रेशो एंड प्रपोर्शन, एवरेजेस एंड परसेंटेजेस। ओके, तो जो सेकेंड पार्ट है उसमें आता है जनरल इंग्लिश। इसमें है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, इंक्लूड्स सिनोनिज्म्स एंड एंटोनिज्म्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट और पैराजम्बल्स, सेंटेंस करेक्शन और एरर फाइंडिंग, स्पेल चेक्स, फिल्टर्स एंड क्लोज टेस्ट। ओके, तो थर्ड मेंस एग्जामिनेशन का थर्ड पार्ट है जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो इसमें आता है करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके दैट इज जनरल नॉलेज, बैंकिंग और फाइनेंशियल टर्म्स, स्टैटिक अवेयरनेस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। ओके, and final, that is fourth part, is reasoning ability. It includes internet, machine input output, syllogism, blood relation, direction sense, inequalities, puzzles, coding decoding, ranking and statement and assumptions. ओके, तो ये सारा सिलेबस आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम है उसमें जो फोर्थ पार्ट है उसमें आता है कंप्यूटर अवेयरनेस। तो इसमें है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर दैट इज़ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स एक्सेट्रा, DBMS, नेटवर्किंग, इंटरनेट, MS ऑफिस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इम्पोर्टेंट एब्रीवेशंस। ठीक है, तो ये जो मेंस एग्ज़ाम है इसका कट ऑफ का पूरा डिटेल मैंने यहाँ पे दिया है। मैं किसी भी एक स्टेट के बारे में आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र में जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था पिछले साल, तो वो था 84 मार्क्स, फॉर OBC 77.5 मार्क्स, फॉर EWS कैंडिडेट्स इट इज 76.5 मार्क्स, for SC candidates 75.5 marks and for ST candidates it's 60 marks। ठीक है, तो आप आपके स्टेट का चेक कर सकते हैं इसमें। ये जो एग्ज़ाम है उसमें जो प्लस पॉइंट्स है वो है कि इसमें सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ नहीं होता। तो आपको पूरे जितने भी पार्ट है आपके प्रीलिम्स एंड मेंस एग्ज़ाम में, तो पूरे पार्ट्स कंसिडर करके ये कट ऑफ है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि इसमें इंटरव्यू भी नहीं है। ठीक है, मेंस एग्ज़ाम जब आप क्लियर हो जाओगे तो इसके बाद आपको डायरेक्ट पोस्टिंग मिलेगी। ठीक है, मेरे वीडियो में आपको अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव पार्ट मिला है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।